हाँ तो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 का कितना 3 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था। आज हमारा कौन सा क्वेश्चन आया वाला चौथा नंबर तक। आज हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को जानेंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या करने के लिए बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो सबसे चौथा नंबर हमारा प्रश्न क्या था, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने, किसका प्रयोग करने बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके क्या कर बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक के बारे में तो कल मैंने बताया था कि क्या होता है पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसके लिए, किसी पूर्णांक m के लिए या 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं होता है, ये हमको दर्शाना है। हमने कल फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, a = bq + r होता है ना यूक्लिड विभाजन। किसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या था, a = bq + r होता है। तो अब मेरा यहाँ bq + r के रूप में हमारा दिया गया है, क्या दिया गया, 3m+1 ये दिया गया ना, लेकिन हमारे पास a दिया गया है, यहाँ पर क्या a नहीं दिया गया, a क्या दिया गया, नहीं दिया गया। तो a सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर a को मानेंगे, चलिए हम लोग a को मानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, क्या करेंगे, हल बहुत ही जरूरी होता है गणित में। हल लिख लिया, अब क्या a नहीं था तो हम पहले क्या करेंगे, a मानेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूछ रहा ना, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे हम लोग, a धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे, a धनात्मक पूर्णांक बराबर a तो मान लिया। b तो हमारा हर हमेशा क्या बोले थे, b क्या होता है, जो प्रश्न दिया रहे, यहाँ 3 दिया गया तो b क्या होगा हमारा 3। कल कैसे दिया गया था, वहां पर 6 दिया गया था, तो हम लोग b क्या माने थे 6। आज यहाँ पर कितना, b की जगह पर हम a तो मान लिए, अब क्या मानना पड़ेगा हमको b हमारे पास कितना दिया गया, प्रश्न में कितना दिया गया 3। इस जगह अगर 8 देता तो क्या मानते b 8, 10 देता तो क्या मानते 10, 9 देता तो क्या मानते उसका 9। यहाँ पर कितना दिया गया 3, तो हम लोग b क्या मानेंगे 3 मान लिया क्या b। अब b हमारा क्या होता है, a हमारा क्या होता है भाज्य, और b हमारा क्या होता है भाजक, ये b हमारा क्या होता है भाजक, इसको लिख देते हैं, b हमारा क्या होता है भाजक होता है। उसके बाद क्या होता है शेषफल। जब हमारे पास प्रश्न में कितना दिया गया, प्रश्न कितना से पूछा गया 3 से पूछा गया, तो शेषफल हम लोग कहां तक चलेंगे, r कहां तक रखेंगे हम लोग 2 तक, कहां तक रखेंगे r शेषफल r कहां तक रखेंगे 3 हमारा b, तो कितना भाजक से हमेशा क्या होता है शेषफल छोटा होता है, भाजक से क्या होता है हमेशा शेषफल छोटा होता है। तो हम लोग r कहां तक चलेंगे, यहाँ भाजक कितना 3 तो 3 से हमेशा क्या होगा छोटा, तो सबसे पहले क्या मान लेंगे 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 तक चलेगा, 3 से छोटा हुआ, भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है हमारा छोटा होता है। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, a = bq + r होता है क्या, हाँ यही फॉर्मूला होता है। हमारे पास a तो हम लोग मान लिए, a हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, a = b के जगह पर हम लोग कितना माने 3, b के जगह क्या माने 3, तो 3 रख दिए, और q क्या, q कुछ नहीं 3 q लिख दिया। उसके बाद r कितना, सबसे पहले r कितना रखेंगे हम लोग 1, यहाँ पर रख लेते हैं, r क्या रखेंगे 0, जब r0 रखेंगे तो हम r यहाँ पर सबसे पहले क्या रखेंगे 0 रख लिए क्या। और क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 3q, क्या आ जाएगा सॉल्व, अगर हम इसको पूरा को सॉल्व करते हैं 3q + 0 तो जुटेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा 3q। जब 3q, और प्रश्न में क्या बोला, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोल रहा है यहाँ पर वर्ग। अब ये जो 3q आया इसका क्या करेंगे हम लोग वर्ग करेंगे, 3q का क्या करेंगे वर्ग। चलिए हम लोग इसका वर्ग करते हैं। वर्ग कैसे करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ किसका वर्ग करेंगे, यहाँ पर क्या आया था हमारे पास, a = क्या आया था 3q आया था क्या, तो क्या करेंगे a का वर्ग कर देंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर। उसके बाद इस पर में क्या आया था हमारा 3q, तो 3q पर हम लोग क्या कर दिए स्क्वायर कर दिया क्या। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आप लोग को। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जब a पर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा हमारा a² हो गया क्या। उसके बाद यहाँ पर क्या 3q² मतलब कितना 2 गो 3q है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या 3q × 3q लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। और सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को क्या मानना था, यहाँ पर
किसके रूप में माना था 3m, किसके रूप में 3m के रूप में। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए क्यू यहाँ पर 3 तो लिख दिए, क्यू क्या वो है 2, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं क्यू का एक अलग कर दिए, 3 इंटू क्या आ गया 3 क्यू पर स्क्वायर। अब हमको सबसे पहले क्या पुराना था, किस रूप में 3m के रूप में, चलिए उस जगह मान लेते हैं हम। ये 3 क्यू को क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। ये 3 क्यू जो आया हम इसको क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। m इक्वल टू क्या मान लेते हैं 3 क्यू पर स्क्वायर, m इक्वल टू क्या मान लिया 3 क्यू पर स्क्वायर मान लिया क्या। अब उस जगह क्या करेंगे, बैठा देंगे, किसके जगह पर, इसके जगह पर। जब बैठा देंगे 3 और 3 क्यू को क्या माने m, तो क्या आ जाएगा 3m। तो एक हमारा आ गया, क्या आ गया 3m के रूप में आ गया क्या। चलिए अब हम लोग इस पेज का जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आगे इसके बाद बताते हैं। हम लोग सबसे पहले अभी क्या 3m के रूप में तो हम लोग प्रूव कर लिए। अब और क्या है हमारे पास, आगे क्या है सवाल 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 के रूप में भी तो हमको दर्शाना है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पहले सबसे पहले क्या रखे थे, r/0 रखे थे। अब हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, और क्या रखेंगे r/1 रखते हैं। जब r/ हम लोग 1 रखेंगे, r/1 रखते हैं तो एक तो a आ गया। अब b की जगह पर कितना, b हम लोग कितना माने 3, b कितना प्रश्न में कितना था 3, तो b हम लोग 3 माने। उसके बाद 3q हो गया, r हम लोग कितना रखे यहाँ पर, r 1 रखे तो क्या आ जाएगा 1 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3q प्लस 1 ही आएगा। और प्रश्न में क्या बोल रहा था, सबका वर्ग करने, क्या बोल रहा था वर्ग करने, प्रश्न में क्या बोल रहा था वर्ग। अब इस जगह भी क्या लिखेंगे, तब दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर हो गया, दोनों तरफ वर्क करने पर। अब किस पे वर्क करेंगे, a इक्वल टू यहाँ पर क्या दूसरा क्या सॉल्व किया, a इक्वल टू 3q प्लस 1, दोनों का क्या करेंगे हम लोग वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर, a पर स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 पर स्क्वायर। अब हम लोग तो इतना तो जानते ही है क्या कि a प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा क्या आया a प्लस बी पर स्क्वायर, a प्लस बी पर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पता है किसी को, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर। इसका पहले हम लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b पर स्क्वायर। इसी रूप में हमको क्या करना है, इसको तोड़ना, इस पार को क्या करना है हमको 3q प्लस 1 को तोड़ना उसी के रूप में, किसके रूप में a प्लस बी दिख रहा है यहाँ पर, a प्लस इसको क्या मान लेते हैं हम लोग a और इसको क्या मानते हैं b, a प्लस बी का स्क्वायर है यहाँ पर। अब हम जब इसको तोड़ेंगे तो इस पार में क्या आ जाएगा, a को जब स्क्वायर से निकालेंगे तो a स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है पहले देखेंगे फॉर्मूला क्या बोल रहा है a स्क्वायर, a की जगह पर हम लोग का कितना 3, तो क्या लिखेंगे 3q पर स्क्वायर हो गया क्या। उसके बाद प्लस क्या, उसके बाद 2 तो यहाँ है 2 लिख दिया। उसके बाद a की जगह पर यहाँ पर क्या, a की जगह पर कितना 3, तो क्या लिखेंगे इसका 3q। उसके बाद इनटू, उसके बाद क्या b की जगह पर हमारा कितना 1, तो क्या रखेंगे यहाँ पर 1, और फिर क्या प्लस, और b की जगह पर हमारा क्या 1, तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कर दिया क्या। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर 3q पर स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q। उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 1 पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ से क्या करना हमको, किस रूप में निकालना है इसको, 3m प्लस 1 के रूप में इसको भी दर्शाना है। तो हम लोग इसको करते हैं, क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर, यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या दोनों में, हाँ क्या कॉमन आ रहा है 3, अगर यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं 3, अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच गया q स्क्वायर बच गया, और 3 दूना 6, तो कितना आ गया यहाँ पर 2q हो गया क्या, और प्लस कितना हो गया यहाँ पर साइड में 1 हो गया। अब इस वाले पार्ट को, ये q स्क्वायर प्लस 2q को क्या मान लेंगे हम लोग m, जैसे वहां पर माने थे ना, क्या माने थे 3q स्क्वायर को क्या माने थे m। अब इस पार्ट को क्या मान लेते हैं हम मान, तब q स्क्वायर प्लस 2q को क्या मान लेते हैं हम लोग m मान लिए क्या, हाँ। तो अब इसका m क्या करेंगे पुट कर देंगे, a स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या है 3, और इसका हम इस पार्ट को क्या माने यहाँ पर m, तो क्या करेंगे m रख देंगे, कितना रखेंगे m, और लास्ट में कितना प्लस 1, तो ये हमारा आ गया क्या इस रूप में, देख गया हाँ, तो इस रूप में आ गया। तो अब इस जगह से थोड़ा सा हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः क्या 3m या 3m प्लस 1 किसी धनात्मक पूर्णांक, 3m या 3m प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक के रूप का है, धनात्मक पूर्णांक के रूप का है। तो ये प्रश्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। किसी को अगर समझने में अगर दिक्कत होगा तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से उसको बता देंगे उस सवाल को। अगर कहीं पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता पाए।
तो हम लोगों ने 3 नंबर तक क्या 4 नंबर तक प्रश्न कर लिया था। यहाँ पर कितना नंबर प्रश्न है? 5 नंबर। 5 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोला? तो सेम प्रश्न। क्या सेम प्रश्न? वहां पर क्या था? वर्ग था, और इसमें क्या सिर्फ पूछ रहा है घन। सेम प्रश्न और कुछ नहीं करना। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? घन। घन मतलब क्या होता है? क्यूब। घन मतलब क्या होता है? पावर 3। किसी पर भी मान लीजिए पर पावर कितना? 3। और वहां पर वर्ग पूछ रहा था तो पावर कितना हो जा रहा था? 2 हो जा रहा था। घन मतलब कितना? पावर 3। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है? घन। अब चलिए इसको भी हल करते हैं। हल किस विधि से? सेम विधि। क्या मानेंगे? पहले धनात्मक विषम पूर्णांक। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, विषम नहीं, धनात्मक पूर्णांक पूछ रहे हैं। धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लेंगे हम लोग? पहले ए हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि बी क्यू प्लस आर के रूप में सिर्फ दिया गया है ना। तो अब बी क्या आ जाएगा हमारा? क्या बोले थे? बी जो भी प्रश्न में जितना भी पूछे वो हमारा क्या होगा? बी। जैसे इस जगह 6 पूछता तो क्या आता? 6। इस जगह 12 पूछता तो कितना हो जाता? 12। 7 पूछता तो क्या आता? 7। इस जगह पूछा कितना? 9। इस जगह कितना? 9। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग? 9 मान लिए। क्या अब हम क्या मानेंगे? शेषफल। शेषफल क्या आता है? आर। आर क्या आता है हमारा? शेषफल। तो आर हम कहां तक जाएंगे? आर कहां तक? 9 है तो प्रश्न में कहां तक जाएंगे? 8 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 चलेगा क्या? हाँ 9 था तो प्रश्न में हम लोग कहां तक गए? 8 तक। रखने पर चलेगा। हाँ अब इसके आगे किसका प्रयोग बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन परमेका का प्रयोग करने। यूक्लिड विभाजन परमेका से लिख देंगे। यूक्लिड विभाजन परमेका से लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? यूक्लिड विभाजन परमेका का फॉर्मूला ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना। अब आर इक्वल टू पहले क्या रखेंगे हम लोग? 0। आर इक्वल टू कितना रखेंगे? आर इस टू क्या रखेंगे हम लोग? 0 रख लिया। आर इस टू 0। अब फॉर्मूला में क्या था? ए इक्वल टू दे दिए। बी कितना माने हम लोग? 9। प्रश्न में जो था 9। उसके बाद क्या? क्यू लिख दिए। और आर कितना माने हम लोग? पहले 0 तो 0 रख दिए। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 9 आएगा 9। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या बोल रहा था? वहां पर वर्ग बोल रहा था। तो इसमें क्या बोल रहा है? घन। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसका घन करेंगे। कहाँ? दोनों तरफ घन करने पर। दोनों तरफ घन करने पर कर दिए। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? घन करेंगे। किसका? इसका। तो यहाँ पर क्या है? ए का क्या हो जाएगा? क्यू। घन मतलब क्यूब। और उसके बाद कितना? 9 क्यूब पर क्यूब हो गया। क्या? 9 क्यूब पर क्यूब हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। इसका हम लोग क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बचा। तो अब क्या हो गया? यहाँ पर इसको जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ए पर क्यूब हो गया। और इधर क्या हो जाएगा? 9 क्यूब है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 क्यूब पर क्यूब है। यहाँ पर हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे। क्या होगा? क्यूब बोल रहे थे। दोनों तरफ क्या करना है हम लोग? घन। तो कैसे लिख सकते हैं? यहाँ कितना? 9 क्यूब है तो कितना बार लिखना है? 3 बार 9 क्यूब लिखना है। 9 क्यूब इंटू 9 क्यूब इंटू 9 क्यूब लिख सकते हैं इस तरह। हाँ और इस जगह थोड़ा सा हमको क्या लिखना? आप देखिए क्या लिखना? पहले 9 क्यू लिख लिए। 9 लिख लिए। उसके बाद हम लोग क्या? 9 क्यू लिख लिए और इसको 9 लिख सकते हैं इंटू। क्या कर रहे हैं? इस जगह इंटू। अब इन दोनों को एक साथ गुना कर लेते हैं। 9 9 81 हो गया। उसके बाद क्या? क्यू पर अब क्या? वो 3 क्या को क्यूब है? 3 को 1 2 3 तो क्या किया? क्यूब पर क्यूब दे दिए। क्या? हाँ इतना मान लिए। और हमको फर्स्ट क्या पुराना था? 9m के रूप में। किसके रूप में? 9m के रूप में। अब 81 क्यूब को क्या हम लोग m मान सकते हैं? मान सकते हैं। इस जगह मान लेते हैं 81 क्यूब पर क्यूब इक्वल टू क्या मान लिया? इसको हम m मान लिया। अब इसका क्या करेंगे? m को पुट कर देंगे तो 9 इंटू क्या हो जाएगा? m। तो क्या आ गया हमारा? इस रूप में आ गया 9m के रूप में। ये तो हमारा सबसे पहले प्रूफ हो गया। क्या? 9m प्रूफ हो गया। हाँ अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। तो 9m के रूप में हमारा हो गया। अब क्या पुराना हमको किस रूप में? 9m प्लस 1 के रूप में। तो अब पहले सबसे पहले हम लोग क्या रखे थे? 0। अब क्या रखेंगे? 1। अब हम लोग यहाँ पर से क्या पहले सबसे पहले क्या रखा था? r इक्वल टू 0 तो हमारा कितना प्राप्त हुआ था? 9m। उसके बाद अब क्या रखेंगे? r/1 रखते हैं। जब r/1 रखेंगे हम लोग कितना? r/2 कितना रखेंगे? 1। r/2 जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? a इक्वल टू उसके बाद b के जगह पर कितना रखेंगे? 9। b के जगह पर क्या रखेंगे? 9। उसके बाद q
प्लस आर की जगह पर हम लोग कितना रखें 1। अब इसका भी क्या बोला, प्लस में क्या सबसे बोला पहले घन करने, तो सबका क्या करना हमको घन। तो चलिए इसको दोनों तरफ हम लोग पहले घन कर लेते हैं। दोनों तरफ जब घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a पर क्यूब बराबर इधर क्या आ जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 पर क्यूब हो जाएगा क्या। हाँ अब सबको पता है क्या a प्लस यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको क्या, a प्लस बी पर क्यूब, a प्लस बी पर क्यूब दिख रहा है यहाँ पर फॉर्मूला a प्लस बी पर क्यूब के रूप में आ रहा है। हाँ तो a प्लस बी पर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर 3ab पर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला पर इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे पुट करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है a क्यूब, क्या a क्यूब, सबसे पहले क्या है a क्यूब, a हमारा इसका नाम क्या हो गया a और इसका नाम क्या हो गया हमारा b, हो गया क्या a प्लस b पर क्यूब दिख रहा है। अब इसका सबसे पहले क्या बोल रहा है a क्यूब, तो a के जगह पर हम क्या रख देंगे 9 क्यूब पर क्यूब रख देंगे, क्या 9 क्यूब पर क्यूब रख दिया। उसके बाद फॉर्मूला में क्या बोल रहा है प्लस b क्यूब, b के जगह पर यहाँ पर कितना हमारा 1, तो क्या कर देंगे हम लोग 1 पर क्यूब कर दिए। उसके बाद बीच में फिर क्या प्लस कर दिए। उसके बाद क्या 3a स्क्वायर दी, सबसे पहले तो 3 दे दिए, उसके बाद इनटू a पर स्क्वायर है, a कौन है यहाँ पर 9 क्यूब, तो क्या करेंगे 9 क्यूब पर स्क्वायर कर दिया, क्या 9 क्यूब पर स्क्वायर। उसके बाद क्या है यहाँ पर b, तो b हमारा यहाँ पर कितना 1 इंटू क्या कर दिया 1 कर दिए। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे प्लस, क्या है यहाँ पर प्लस, उसके बाद 3 लिख दिया। उसके बाद क्या a के जगह पर हमारा कितना 9 क्यूब, a की जगह पर 9 क्यूब। उसके बाद क्या फिर इंटू b पर स्क्वायर, b पर क्या स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे, b की जगह पर यहाँ पर कितना 1, तो 1 का क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे इसको आगे सॉल्व करते हैं इस पेज में, इस पेज में इसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा a पर क्यूब आ गया, क्या a पर क्यूब। अब बराबर में क्या आ गया यहाँ 9 क्यूब, 9 क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम लोग टोटल को 9 क्यूब इंटू 9 क्यूब इंटू 9 क्यूब लिख सकते हैं क्या 9 क्यूब लिख दिए। अब उसके बाद प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 ही आएगा, 1 आ गया। उसके बाद क्या 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा 3। उसके बाद यहाँ क्या 9 पर स्क्वायर, तो 9 81 पर स्क्वायर। 81 को जब 3 से गुना करेंगे कितना, 81 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 का 3 8 या 24, कितना आ गया 243, कितना आ गया इसे 243 क्यूब पर 243 क्यूब पर स्क्वायर हो गया क्या। हाँ उसके बाद हमारा क्या, जब अब यहाँ तक तो हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं 243 क्यूब। अब इधर गुना करते हैं 9 या 27 हो गया, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 9 या कितना हो गया 27 क्यूब, कितना हो गया 27 क्यूब हो गया, क्या 27 क्यूब हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे a क्यूब। अब यहाँ पर 9 81 गुना 9 कितना होता है, 81 गुना 9 कितना होता है हमारा 781। 81 गुना हम लोग पहले 9 करते हैं, 81 गुना 9 1 का 9 9 72 कितना होता है 729, 700 कितना हो गया 29। उसके बाद क्यूब के बाद 3 गो, तो क्या करेंगे क्यूब पर कितना करेंगे, क्यूब पर क्या करेंगे क्यूब रख दिए, क्या क्यूब प्लस क्यूब, इसका काम खत्म हो गया। अब इस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं और 1 को क्या करेंगे उस पर पटक देंगे, 2 4 3 क्यूब पर स्क्वायर हो गया स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या है प्लस क्यूब वाले टर्म को पहले लिख रहे हैं, उसके बाद 27 क्यूब। अब 1 जो बचा ये क्या करेंगे सबसे पहले लास्ट में लिख दिए। हाँ अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन हमको दिख रहा है क्या, यहाँ से हमको किस रूप में लाना है, दूसरा सवाल 9m प्लस 1 के रूप में, किस रूप में 9m तो हम लोग ला लिया, किस रूप में लाना 9m प्लस 1 के रूप में। तो यहाँ से हम लोग 9 पहले कॉमन निकाल लेते हैं। 9 अगर हम कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर क्या निकाले हम कॉमन 9 अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या 729 है, नहीं 9 से अगर 729 में भाग देंगे तो कितना बार में खाएगा, यहाँ देखिए गुना कितना बार में खाएगा 81 बार में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 81 क्यूब पर क्यूब हो गया। उसके बाद प्लस अब 243 कितना बार में आएगा, न कम 243, चलिए भाग देते हैं किससे 9 से 243 है ना, 9 से इसको भाग देते हैं। 9 से जब भाग देंगे 243 में कितना 9 से कटाइए कम कटाइए, 24 से कम क्या होगा 9 18, कितना बार में खाएगा 2 बार में खा जाएगा, क्या कितना बार में 2 बार में। 18 जब खिलाएंगे 24 में 18 गया तो कितना बच गया 6 और 3 कितना हो गया 63, 9 7 63 कितना बार में खाएगा 27 बार में, कितना बार में 27 बार में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 27 क्यूब पर स्क्वायर हो गया प्लस अब 9 या 27 3 क्यूब हो गया, और बाद में क्या बोले थे 1। अब इस पूरे वाले टर्म को हम लोग क्या मान लेंगे m, किस रूप में लाना 9m प्लस 1 के रूप में। तो हमारा क्या हो गया यहाँ से 9 नहीं, सबसे पहले हम लोग इसको क्या मानेंगे 1, इसका हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं 81 क्यूब पर क्यूब प्लस 27 क्यूब पर स्क्वायर प्लस 3 क्यूब
को हम लोग क्या मान रहा है, एम। क्या मान रहा है, एम मान रहा है क्या, हाँ इसको एम मान लिए। तो अब हम जब लोग उसको एम मान लिए तो इसलिए थोड़ा सा देखिए कष्ट होगा तो बोलिएगा, कमेंट कर दिए। तो ये इसको 9 तो हम लिख दिए, यहाँ पर 9 लिख दिए। अब इस वाले पूरा टर्म को हम लोग क्या माने, एम। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1 एम, और यहाँ पर क्या लास्ट में 1। तो ये रूप में आ गया हमारा क्या 9m प्लस 1 के रूप में आ गया, हाँ तो ये 9m प्लस 1 के रूप में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। पास क्या क्या आ गया था, पहले 9m, उसके बाद 9m प्लस 1। अब किस रूप में लाना है, 9m प्लस 8 के रूप में। आप चलिए अब इसको क्या रखेंगे, पहले r/0 रखे होते हैं 1 रखे, अब क्या रखेंगे r/2 रखते हैं। r/2 कितना रखते हैं हम लोग 2। जब r/2 रखेंगे, r/2 कितना रखेंगे 2, तो हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला से क्या आ गया a आ गया क्या, a इक्वल टू b की जगह पर कितना माने हम लोग 9, b की जगह पर कितना माने 9 लिख दिए क्या, उसके बाद 9 क्यूब लिख दिए, 9 क्यूब प्लस r कितना मान रहे हैं अब हम लोग 2। तो प्रश्न में क्या बोल रहा था, घन करने, तो इसका भी क्या करेंगे हम लोग घन करते हैं। तो घन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a क्यूब बराबर इधर क्या हो जाएगा 9 क्यूब पर 9 क्यूब प्लस 2 पर क्या करेंगे क्यूब कर दिया। क्या घन मतलब क्या होता है क्यूब, तो दोनों तरफ क्या कर दिया हम लोग क्यूब कर दिए। तो अब यहाँ पर से हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a पर क्यूब बराबर 9 क्यूब। अब यहाँ पर क्या a प्लस बी पर क्यूब, a प्लस बी पर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab पर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं a, और इसको क्या मान लेते हैं b। मान लिया क्या, हाँ उसको जब a मान लिया और उसको b मान लिया, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा a पर क्यूब, यहाँ इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे a पर क्यूब। अब 9 क्यूब पर क्या करेंगे a स्क्वायर, पहले क्या a पर क्यूब, तो क्या करेंगे 9 क्यूब पर क्यूब कर लिए क्या, हाँ। अब उसके बाद क्या प्लस b पर क्यूब, b हमारे यहाँ पर क्या है 2, तो क्या करेंगे 2 पर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर क्यूब कर दिया, प्लस उसके बाद क्या 3 है इंटू, उसके बाद क्या a स्क्वायर, a की जगह पर यहाँ पर क्या 9 क्यूब, a की जगह पर हमारा यहाँ पर क्या 9 क्यूब पर क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर दे दिए 9 क्यूब पर स्क्वायर। उसके बाद क्या b इंटू क्या b हमारे पास यहाँ पर क्या 2 लिख दिया क्या, हाँ लिख दिए। उसके बाद फिर क्या प्लस क्या, फिर क्या करेंगे यहाँ पर प्लस कर दिए, हाँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर क्या 3 इंटू, उसके बाद क्या a, क्या है उसके बाद a की जगह पर यहाँ पर हमारा क्या 9 क्यूब, तो क्या लिख दिए हम लोग 9 क्यूब। उसके बाद फिर इंटू लिख दिया b, उसके बाद क्या b पर स्क्वायर, b की जगह पर क्या आ जाएगा 2 पर स्क्वायर लिख दिया क्या, हाँ। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस बार में, चलिए इस बार में जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a क्यूब, क्या आ गया वहां से a क्यूब, और यहाँ पर देखिए 9 क्यूब पर क्यूब, हम लोग को अभी 9 क्यूब पर क्यूब किया तो कितना आया था 7, कितना आया था 729 क्यूब पर क्यूब आया था क्या, हाँ 729 क्यूब पर क्यूब आया था। उसके बाद प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ गया 2 9 4 4 2 8 आ गया क्या, हाँ। उसके बाद फिर क्या है यहाँ पर बीच में प्लस है, उसके बाद यहाँ से क्या 3 इंटू 2 पहले कीजिए, 3 इंटू 2 6, उसके बाद 6 से गुना कर दीजिए किसमें 81 में, 81 गुना अगर 6 कर देते हैं 81 गुना कितना 9 का, यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा नॉर्मल 81, और 3 गुना 6, 81 गुना 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 8 48, कितना आ गया 486, और क्या क्यूब पर स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे इसे 486 क्यूब पर स्क्वायर लिख दिए क्या, हाँ। उसके बाद फिर क्या है प्लस है, हाँ। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कितना हो गया, पहले 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 को 3 से गुना कीजिए, 4 दिया 12, 12 को किससे गुना करेंगे 9 से, बरनमा 78 से, कितना होगा बरनमा 78 से 108 क्यूब हो गया क्या, बरनमा कितना से होता है 78 से, बरनमा 78 से हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए पर क्या हो गया क्यूब। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इसको से पहले अपना टर्म में लाइए, इसको क्या सबको अपना पहले जात में कीजिए, कितना हो गया 729 क्यूब पर क्यूब प्लस ये 8 को उधर फेंकेंगे 486 क्यूब पर स्क्वायर प्लस कितना हो गया यहाँ पर 108 क्यूब हो गया, और इधर लास्ट में कितना प्लस 8 है। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हमको किस रूप में लाना 9m प्लस 8 के रूप में, किस रूप में लाना 9m प्लस 8 के रूप में। यहाँ से कॉमन 9 निकालते हैं, क्या निकालते हैं 9, a क्यूब इधर तो हो गया। उसके बाद यहाँ से कॉमन क्या निकाल लिया हम लोग 9 को जब यहाँ से 729 में भाग देंगे तो कितना आएगा 81, कितना बार में खाएगा 81 बार में, और क्यूब का क्यूब रख दिए। अब 486 में अगर 9 से भाग देते हैं तो चलिए भाग देते हैं, इसमें 486 में किससे 9 से। अब कितना 48 से कम खिलाए 9 में, क्या खाता है 9 45, कितना बार में खाया
9 × 45 5 बार में, 48 में जब 45 चले जाएगा कितना बचेगा 3, 3 और लास्ट में कितना 6, 3 6 कितना हो गया 36, 9 की 36 कितना बार में 4 बार में, कितना आ गया यहाँ पर प्लस 54 क्यूब पर क्या हो गया स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर देखिए नकम 108 कितना बार में खाएगा 12 बार में, कितना बार में खाएगा 12 बार में, बरनमा 78 से 12 क्यूब हो गया। अब प्लस यहाँ का 8 में लास्ट में लोग कर दी। अब ये पूरा वाले पार्ट को क्या मान लेंगे हम लोग m, किस रूप में हमको लाना 9m + 8 के रूप में, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं m, इसका हम लोग ऐसे ब्रैकेट दे देंगे, उसके बाद मान लेंगे ना क्या मान लेंगे 81 क्यूब पर क्यूब प्लस 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 12 क्यूब कर लिए। इसको क्या मान रहे हैं हम लोग m, क्या मान रहे हैं m, मान लिए क्या m, हाँ m मान लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे बैठा देंगे a क्यूब बराबर यहाँ पर 9 है, उसके बाद ये पूरा वाले पार्ट को क्या माने हम लोग m, तो क्या करेंगे इसका इंटू m 9m, उसके बाद प्लस यहाँ पर लास्ट में क्या है 8, तो हमारे इस रूप में भी आ गया क्या 9m + 8 के रूप में। चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है। यहाँ पर हमारा आ गया था, अब यहाँ से थोड़ा सा और लिखेंगे क्या अतः, अब लास्ट में क्या लिख देंगे अतः, क्या प्रश्न में क्या है अतः 9m + 1, उसके बाद क्या था 9m + 8, 9m + 8 किसके रूप में क्या पूछ रहा है धनात्मक पूर्णांक के रूप का है, क्या लिख देंगे धनात्मक पूर्णांक के रूप का है। बस इतना ही था ये। तो आज ये एक्सरसाइज क्या हो गया आप लोग का 1.1 कंप्लीट हो गया। 2 सवाल बचा था जो हमने ये दोनों सवाल को क्या क्या आप लोगों के सामने बता दिया। अगर किसी को भी कोई दिक्कत अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए ताकि हम उसको देख पाएं और आपके सामने फिर से उसको बता सके। ये क्लास क्या हो गया, आज की क्लास यही तक समाप्त करते हैं।